let's continue with the numerical of electrochemical series. We have our first numerical, that is calculate the standard EMF of a cell which involve the following reaction. Zn plus 2Ag positive goes to Zn2 positive plus 2Ag. Given that E naught of Zn goes to Zn2 positive is equals to 0.76 volt and E naught of Ag goes to Ag positive is equals to minus 0.80 volt. राइट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जो हमारे को रिएक्शन प्रोवाइड है. Zn plus 2Ag positive goes to Zn2 positive plus 2Ag. राइट, और क्या गिवन है? E naught of Zn goes to Zn2 positive equal to 0.76 volt and E naught of Ag goes to Ag positive is equals to minus 0.80 volt. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? EMF. और EMF क्या होता है? ER माइनस EL, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड सेल. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो या जनरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कैलकुलेट करते हैं. अगर हम यहाँ देखें, हमें Zn से Zn2 पॉजिटिव गिवन है, डेट मीन्स हमें क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ये क्या बन जाएगा अगर इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखे? नेगेटिव 0.76 वोल्ट. राइट, और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 0.80 वोल्ट. अब ईएमएफ निकालें. राइट में कौन सा सेल होता है जिसपे क्या होती है? रिडक्शन. और लेफ्ट में कौन सा सेल होता है जिसपे क्या होती है? ऑक्सीडेशन. तो इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पे रिडक्शन. तो ये 0 से किस में गया? +2 में. तो यहाँ क्या होगी? ऑक्सीडेशन. और ये +1 से किस में गया? 0 में. तो यहाँ क्या होगी? रिडक्शन. तो पुट करें ER, यानी कि रिडक्शन किस पे हो रही है? सिल्वर पे. तो 0.80 माइनस ऑफ 0.76, तो क्या बन गया? 0.80 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट. तो ये आपका क्या हो गया? E नोट ऑफ अ सेल या फिर EMF ऑफ अ सेल. We have our second numerical, that is a cell was prepared by dipping copper rod in 1 molar copper sulfate solution and nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution. The standard reduction potential of copper and nickel electrode is 0.34 volt and minus 0.25 volt respectively. We have to find what will be the cell reaction, how will be the cell represented, what will be the standard EMF of a cell and which electrode will be positive. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. कॉपर का कितना है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कितना? 0.34 वोल्ट. और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल कितना दे रखा है? माइनस 0.5 वोल्ट. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेल रिएक्शन. तो सेल रिएक्शन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो हम कैसे पता लगेगा? नेगेटिव वाले पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन. तो यानी कि जो आपका निकल है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और जो आपका कॉपर है वो क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा. तो लिखे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो Ni goes to Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कॉपर 2 पॉजिटिव बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. तो क्या बना? निकल प्लस Cu2 पॉजिटिव गोज टू निकल 2 पॉजिटिव प्लस Cu. सेकेंड पार्ट हमें क्या बताना है कि हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो सेल को हम लोन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं. लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में क्या आती है? रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन किस पे हुई? निकल पे. तो हम क्या लिखेंगे? निकल गोज टू निकल 2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1 मोलर. सोल्ट ब्रिज का सिंबल कॉपर 2 पॉजिटिव, अगेन इसकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? 1 मोलर गोज टू कॉपर. तो
तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। थर्ड पोर्शन है, हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ क्या होता है? ER माइनस EL, राइट। पुट करें रिडक्शन की वैल्यू 0.34 माइनस 0.25, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 0.59 वोल्ट। इस तरीके से आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या पूछा गया है? विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो कौन सी होती है? कैथोड। और कैथोड कौन सी होती है? जिसपे रिडक्शन होती है। तो यहाँ रिडक्शन किस पे हो रही है? कॉपर। तो कॉपर रोड will be positive, right? Now we have our next numerical, that is predict whether zinc and silver react with 1 molar sulfuric acid to give out hydrogen gas or not, given that the standard reduction potential of zinc and silver are minus 0.76 volt and 0.80 volt respectively, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिएक्शन लिखते हैं। Zn plus H2SO4 goes to ZnSO4 plus H2, right? Ag plus H2SO4 goes to Ag2SO4 plus H2। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं बोथ रिएक्शन के लिए। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर ईएमएफ नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए करते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो फिर से ER माइनस EL, राइट। तो जिंक है, जिंक पे क्या है? माइनस 0.76, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो जो नेगेटिव वाला होगा उस पे ऑक्सीडेशन होती है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट। तो कितना आ गया ये? प्लस 0.76 वोल्ट। ईएमएफ आपका पॉजिटिव हो गया, रिएक्शन हो रही है, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। सेकेंड केस अगेन हम क्या निकालें? ईएमएफ ऑफ अ सेल, वही ER माइनस EL। रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें, 0 से किस में गया? +1 में। डेट मीन्स जो आपका सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, राइट। और आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो 0 माइनस 0.80, तो क्या हो गया? ईएमएफ 0.80, यानी कि नेगेटिव हो गया, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। और अगर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होगा। तो let's continue with next numerical. Can 1 molar solution of copper sulfate be stored in nickel vessel? हमें क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? फिर से ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। अगर ईएमएफ आपका पॉजिटिव आ जाता है तो डेट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और अगर रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हम सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट। एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल कितना दे रखा है? माइनस 0.25। हम ईएमएफ निकालें। ईएमएफ क्या होता है? ER माइनस EL। 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.25, राइट। इस पे रिडक्शन हो रही है क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ऐड करो कितना आएगा? 0.34 प्लस 0.25, यानी कि 0.59 वोल्ट। ईएमएफ आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सो वी कांट स्टोर 1 मोलर कॉपर सल्फेट इन निकल वेसल। लास्ट एप्लीकेशन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो ये क्या कहती है कि हम किसी भी सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मिनिमम वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड एप्लीकेशन। जो इस पे हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या स्टेट करता है? कैलकुलेट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट the electrolysis of 1 molar copper sulfate solution at 298 Kelvin. Again यहाँ पे हमें reduction potential of copper and water given है, right? copper का reduction potential दे रखा है 0.34 वोल्ट और water का दे रखा है -1.3 वोल्ट। अब माइनस है तो डेट मींस इस पे ऑक्सीडेशन होगी, तो हम रिएक्शन लिखे। कॉपर क्या कर रहा है? रिडक्शन। Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Cu, राइट। और वाटर की बात करें, H2O goes to 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐड करते
क्या ना, Cu2 positive plus H2O goes to Cu plus 2H positive plus half O2, राइट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल था 0.34 और इसका कितना था -1.3। दोनों को हम ऐड करें कितना आएगा, इसको ऐड करने पे हमारे पास आता है -0.89 वोल्ट। डेट मीन्स 1 मोलर कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो हमें मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 0.89 वोल्ट, राइट। लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Again, this is the most important topic and this is also a numerical based topic. एग्जाम में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, राइट। हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं, डेट मीन्स 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन पे मेजर करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को वेरी करवा देते हो या कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वेरी कर जाती होती है और उस वैल्यू को हम नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते होते हैं। जब भी आप नर्स्ड इक्वेशन की बात करते हो तो उस केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको जो रिएक्शन लिखनी है वो रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप जिंक की बात करें, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Zn, राइट। अब हम नर्स्ड इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln ऑफ concentration of metal upon concentration of Mn positive, right, where R is the gas constant, T is the temperature, N is the number of electron transfer, F is the Faraday, right, and E is the electrode potential at any concentration and E naught is the standard electrode potential। होता है अगर आप किसी सॉलिड लिक्विड या गैस की बात कर रहे हो 1 एटमॉस्फेयर पे जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन होती है हम उसको यूनिटी मान के चलते होते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln ऑफ 1 ओवर Mn पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम 298 केल्विन लेके चलेंगे एंड फैराडे इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाई बाय 298 अपॉन N इंटू 96500 ln ऑफ 1 ओवर Mn पॉजिटिव, राइट। और नेचुरल लॉग को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट इक्वल टू E नॉट माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन N इंटू 96500 इंटू 2.303 log ऑफ 1 ओवर Mn पॉजिटिव, और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 0.059, तो क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N log ऑफ 1 ओवर Mn पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या है, नर्स्ड इक्वेशन, राइट। ये जो हमने नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई की है ये हमने ओनली हाफ सेल पे अप्लाई की है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करोगे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑलवेज एंड ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही यूज होगा। Let's continue the numerical of this topic. We have our first numerical, that is calculate the electrode potential of copper wire dipped in 1 molar copper sulfate solution provided the reduction potential of copper is 0.34 volt, right। तो कैलकुलेट करें, नर्स्ड इक्वेशन क्या थी, E is equals to E naught minus 0.0591 upon N log of 1 over में कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ किसको ले रहे हैं, कॉपर को ले रहे हैं, राइट। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी टर्म में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, तो हमें E निकालना है, तो E इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.059 अपॉन N कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू
कॉपर, तो यहाँ n कितना आ गया 2, log ऑफ 1 मोलर log ऑफ Cu2 पॉजिटिव, तो कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है हमें कॉपर 2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, पुट करें E इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 ओवर 0.1, यानी कि इसको मैं 10/1 कर सकती हूँ, तो E इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको 2 से करें कितना आएगा 0.02995, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 0.31045 वोल्ट।